जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड की प्रमुख नदियों से संबंधित 200 एमसीक्यू को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, राज्य में प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य में प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है वो 25 मई को मनाया जाता है। और अगर पूछे जल दिवस 25 मई को कब से मनाया जाता है तो 2017 से मनाया जाता है। दोस्तों ये सारी परीक्षा वाणी की चैप्टर वाइज थ्योरी की जो सीरीज है, अलग अलग बुकों से जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, पुराणों में सप्त सामुद्रिक स्रोत का वर्णन मिलता है, इसके अंतर्गत सम्मिलित नदी नहीं है। दोस्तों जो पुराणों में सप्त सामुद्रिक स्रोत मिलता है उसके अंतर्गत इसमें सम्मिलित नदी कौन सी नहीं है। तो देखो दोस्तों, इसमें पश्चिमी रामगंगा नहीं, क्योंकि इसमें जो सप्त सामुद्रिक स्रोत मिलता है उसमें अलकनंदा है, भागीरथी है, धौली गंगा है, नंदाकिनी है, पिंडर नदी है, मंदाकिनी नदी है और न्यार नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य क्या सबसे पश्चिमी अपवाह तंत्र है। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य का सबसे पश्चिमी अपवाह तंत्र है वो यमुना नदी अपवाह तंत्र है। जो सबसे पूर्वी अपवाह तंत्र है वो काली नदी अपवाह तंत्र है। और भागीरथी और अलकनंदा क्या है, मध्य अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की सबसे पश्चिमी नदी है। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य की सबसे पश्चिमी नदी है वो जो उत्तराखंड राज्य की क्या है सबसे पश्चिमी नदी है वो कौन सी हो जाएगी, यमुना नदी है। सबसे पश्चिमी नदी यमुना नदी है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी की प्रथम सहायक नदी है। दोस्तों जो अलकनंदा नदी की प्रथम सहायक नदी है वो सरस्वती गंगा है। अगला क्वेश्चन, वसुंधरा जलप्रपात कहाँ स्थित है। दोस्तों माणा में ये वसुंधरा जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन, सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है। दोस्तों जो सरस्वती नदी निकलती है ये आपके रत्नाकोण से निकलती है, यानी कामेत पर्वत के रत्नाकोण से निकलती है, जो माणा में क्या होती है, अलकनंदा नदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी नदी पर स्थित जलप्रपात है। दोस्तों भागीरथी नदी पर खेड़ी जलप्रपात, भटवाड़ी जलप्रपात, बरसू जलप्रपात, उपरोक्त सभी ये तीनों जलप्रपात क्या हैं, आपके भागीरथी नदी पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, जोशियाड़ा कृत्रिम झील किस नदी पर बनाई गई है। दोस्तों जो जोशियाड़ा कृत्रिम झील बनाई गई है वो भागीरथी नदी पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन, कौन सी जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित नहीं है। दोस्तों जो भागीरथी नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजना इनमें से वो कौन सी है जो नहीं है, वो करमोली जल विद्युत परियोजना है। जबकि मनेरी, पाला मनेरी, लोहारी नाग ये जल विद्युत परियोजना आपकी भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों जो यमुना नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों जो यमुना नदी निकलती है बंदरपूंछ से निकलती है, बंदरपूंछ के यमुनोत्री कांठा से निकलती है। अगला क्वेश्चन, काली नदी की प्रथम सहायक नदी है। दोस्तों जो काली नदी की जो प्रथम सहायक नदी है कुठियागड्डी नदी है या कुठियागड्डी नदी है। ठीक है, कुठियागड्डी नदी है। दोस्तों ये कुठियागड्डी और काली का मिलन किस स्थान पर होता है। जो काली नदी की प्रथम सहायक नदी है कुठियागड्डी, वो ये कुठियागड्डी नदी काली नदी से किस स्थान पर मिलती है। तो ये गूंजी नामक स्थान पर मिलती है। किस स्थान पर मिलती है, तो गूंजी नामक स्थान पर मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी गोवान खना हिमनद से निकलती है। दोस्तों जो गोवान खना हिमनद से निकलती है वो निकलती है पूर्वी धौली गंगा। कौन सी निकलती है, इनमें से वो पूर्वी धौली गंगा नदी है जो गोवान खना हिमनद से निकलती है। ठीक है। और राज्य में इसकी लंबाई 91 किलोमीटर है। यमुना नदी को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यमुना नदी को कालिंदी, यम नदी, आसित नदी, उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, यमुना की प्रमुख सहायक नदी हैं। दोस्तों मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी आपको कि जो यमुना की प्रमुख सहायक नदी हैं कमल घाट, पावर नदी, यमुना नदी। ठीक है, अच्छा नदी है यमुना की प्रमुख सहायक नदी है, प्रमुख पूछ रहा है तो प्रमुख में यमुना की प्रमुख सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, टोंस नदी है। अगला क्वेश्चन, जय विजय पर्वत के मध्य कौन सा प्रयाग स्थित है। जो जय विजय पर्वत के मध्य है वो कौन सा है, विष्णु प्रयाग है। ठीक है, और प्रथम प्रयाग है।
अगला क्वेश्चन, पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है। दोस्तों जो पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है वो कौन सी है? तो वो है ऋषि गंगा, गणेश घाट, गिरथी घाट, उपरोक्त सभी। ऋषि गणेश की गिरथी घाट, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रखी है मैंने आपको। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी धौली गंगा और गिरथी गंगा घाट के संगम पर स्थित है। दोस्तों जो पश्चिमी धौली गंगा और गिरथी घाट है, इन दोनों के संगम पे कौन सा स्थान है? तो वो मलारी गांव है। और ये मलारी गांव उत्तराखंड के इतिहास में आप अच्छी तरीके से इसके महत्व को जानते हो। अगला क्वेश्चन, दापका नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों जो दापका नदी है वो गर्म पानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गर्म पानी से निकलती है। अगला क्वेश्चन, बाकरा नदी राज्य से बाहर किस स्थान से जाती है? दोस्तों जो बाकरा नदी है राज्य में खानपुर नामक स्थान से राज्य से बाहर जाती है। और निकलती कहाँ से है? तो नैनीताल से निकलती है। अगला क्वेश्चन, नंधौर नदी किस स्थान से निकलती है? दोस्तों जो नंधौर नदी है वो चौरगलिया से निकलती है। कहाँ से? चौरगलिया से निकलती है। अगला क्वेश्चन, राज्य में कोसी नदी की लंबाई है। दोस्तों जो राज्य में कोसी नदी की लंबाई है 195 किलोमीटर है, 168 होगा, सॉरी 168 किलोमीटर है राज्य में किसकी? कोसी नदी की लंबाई। अगला क्वेश्चन, यमुना की प्रथम सहायक नदी है। यमुना की जो प्रथम सहायक नदी है दोस्तों वो कौन सी है? तो वो ऋषि गंगा है। कौन सी है? ऋषि गंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, क्योंकि इसकी थ्योरी की क्लास बता चुका हूं। अगर जिसने नहीं देखी वो देख लो और पता चल जाएगा कि आपको कितने एमसीक्यू आ रहे हैं इसके बाद। यमुना व ऋषि गंगा का मिलन कहाँ पे होता है? दोस्तों जो यमुना और ऋषि गंगा का मिलन होता है वो जानकी चट्टी में होता है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों जो भागीरथी नदी है गौमुख से निकलती है। अगला क्वेश्चन, राज्य की सबसे प्राचीन नदी है। दोस्तों जो राज्य की सबसे प्राचीन नदी है वो भागीरथी नदी है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी और जलंधरी नदी का मिलन किस घाटी में होता है? या मिलन किस घाटी में होता है? तो दोस्तों जो भागीरथी और जलंधरी नदी का मिलन होता है वो आपकी हर्षिल घाटी में होता है। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है हर्षिल में भागीरथी का मिलन किस नदी से होता है? तो जलंधरी नदी से होता है। अगला क्वेश्चन, यमुना और हनुमान गंगा का मिलन होता है। दोस्तों जो यमुना और हनुमान गंगा का मिलन होता है वो हनुमान चट्टी में होता है। कहाँ पे होता है? हनुमान चट्टी में होता है। अगला क्वेश्चन, यमुना व कमल घाट का मिलन किस स्थान पर होता है? दोस्तों जो यमुना और कमल घाट का मिलन होता है वो नौगांव में होता है। कहाँ पे? नौगांव क्षेत्र में यमुना और कमल घाट का मिलन होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में आयतन में सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों जो उत्तराखंड के अंतर्गत आयतन में सबसे बड़ी नदी है वो नदी अलकनंदा नदी है। ठीक है, आयतन में पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, महाभारत के वन पर्व में अलकनंदा नदी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों महाभारत के वन पर्व में अलकनंदा नदी के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है त्रिपिय का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों जो अलकनंदा नदी निकलती है सतोपंथ से निकलती है। सतोपंथ ताल के अलकापुरी हिमनद से निकलती है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी की सतोपंथ से देवप्रयाग तक की दूरी है। दोस्तों जो अलकनंदा नदी की सतोपंथ से देवप्रयाग तक की दूरी है वो 195 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, मुखवा गांव के समीप भागीरथी से अन्य कौन सी नदी मिलती है? दोस्तों जो मुखवा गांव के समीप है भागीरथी से मिलने वाली नदी है वो नदी है आपकी हत्याहारिणी नदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी भागीरथी की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों जो भागीरथी की सहायक नदी नहीं है वो मेद गंगा नहीं है, क्योंकि रुद्र गंगा, जाड़ गंगा, केदार गंगा, असीम गंगा, मिलुन गंगा, सिया गंगा, जलकुर ये सारी किसकी हैं? भागीरथी की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, जो भागीरथी की प्रथम सहायक नदी है वो भागीरथी की प्रथम सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ पे जो भागीरथी की जो प्रथम सहायक नदी है वो प्रथम सहायक नदी कौन सी है? रुद्र गंगा है। अगला क्वेश्चन, सल्ट क्षेत्र की प्रमुख नदी है। दोस्तों जो सल्ट क्षेत्र की प्रमुख नदी है वो नेल नदी है। कौन सी है? नेल नदी। अगला क्वेश्चन, राज्य में कोसी नदी की लंबाई है। तो दोस्तों राज्य में कोसी नदी की लंबाई अभी इससे पहले आ रखा है 168 किलोमीटर है।
अगला क्वेश्चन, हल्द्वानी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों जो हल्द्वानी की जीवन रेखा कहा जाता है वो गोला नदी को कहा जाता है। किसको? ऑप्शन ए, गोला नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गोला नदी राज्य से बाहर किस स्थान से जाती है? तो दोस्तों जो गोला नदी है किच्छा नामक स्थान से क्या होती है? राज्य से बाहर निकल जाती है। अगला क्वेश्चन, जमरानी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो जमरानी बांध परियोजना है वो आपकी इसी गोला नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिराई घाटी की जीवन रेखा कहलाती है? दोस्तों जो सिराई घाटी की जीवन रेखा कहलाती है वो कमल घाट कहलाती है। क्या कहलाती है? कमल घाट। अगला क्वेश्चन, अगलाड़ नदी किस स्थान से निकलती है? दोस्तों जो अगलाड़ नदी निकलती है वो नाग टिब्बा पहाड़ी से निकलती है। नाग टिब्बा की पहाड़ियों से निकलती है अगलाड़ नदी, जो मच्छ मोड़ मेला आपको पढ़ा होगा आपने। अगला क्वेश्चन, राज्य में यमुना नदी की लंबाई है? दोस्तों जो राज्य के अंतर्गत यमुना नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 136 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री नदी किस स्थान से राज्य से बाहर जाती है? यमुनोत्री हो रखा है, यमुना नदी राज्य से किस स्थान से बाहर जाती है? तो वो डालीपुर नामक स्थान से जाती है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी व चंद्रभागा का मिलन किस स्थान पे होता है? तो वो ऋषिकेश में होता है, चंद्रभागा और गंगा नदी का मिलन। दोस्तों ये सारी नदियों के क्वेश्चन मिक्स हैं, जिससे आपका कितना याद है आपको ये आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, रायवाला में गंगा नदी से कौन सी नदी का मिलन होता है? तो दोस्तों जो रायवाला में गंगा नदी से मिलन होता है सोंग नदी का होता है। अगला क्वेश्चन, सोंग नदी पर स्थित जलप्रपात है? तो दोस्तों सोंग नदी पर जो स्थित जलप्रपात है वो माल देवता जलप्रपात है, या पूछा जा सकता है कि माल देवता जलप्रपात किस नदी पर है? तो फिर आंसर निकलता है सोंग नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, गंगा में मिलने वाली अंतिम उत्तराखंड की नदी है, या गंगा में मिलने वाली राज्य की अंतिम नदी कौन सी है? तो वो है आपकी शोलानी घाट। कौन सी है? ऑप्शन डी, शोलानी घाट। अगला क्वेश्चन, अमृत गंगा कहाँ से निकलती है? दोस्तों जो अमृत गंगा निकलती है वो आपकी कहाँ से निकलती है? काकभूषणी ताल से निकलती है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा वो कल्पगंगा के संगम पर स्थित है? दोस्तों जो अलकनंदा और कल्पगंगा के संगम पे है वो हैलंग स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सरस्वती नदी वो अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित प्रयाग कौन सा है? तो केशव प्रयाग है, या पूछा जा सकता है कि केशव प्रयाग किसके संगम पे है? तो सरस्वती और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भीम पुल किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों सरस्वती नदी पे क्या है? ये भीम पुल स्थित है, जिसे पाषाण शिला पुल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, दूधातोली पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों दूधातोली पर्वत श्रृंखला किस जनपद में स्थित नहीं है? तो ये चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, यानी कैप याद रखना, टोपी और बागेश्वर में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन, स्कंद पुराण में पश्चिमी रामगंगा को किस नाम से पुकारा गया है? दोस्तों स्कंद पुराण में पश्चिमी रामगंगा को रथवाहिनी नदी के नाम से पुकारा गया है। किसके नाम से? रथवाहिनी। अगला क्वेश्चन, बिरमा, गगाश, मालिनी, बिन्नो निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों ये पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी रामगंगा यूपी के कन्नौज में किस नदी से मिलती है? दोस्तों पश्चिमी रामगंगा यूपी के कन्नौज में गंगा नदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन, खरसाली के समीप यमुना नदी का मिलन किस नदी से होता है? दोस्तों जो खरसाली के समीप यमुना नदी का मिलन होता है वो होता है हिरण्यबाहु नदी से। अगला क्वेश्चन, यमुना व रिक्वायर्ड नदी का मिलन कहाँ पे होता है? तो दोस्तों वो लाखा मंडल में होता है। यमुना और रिक्वाड़ भी हो सकता है का मिलन होता है लाखा मंडल में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर स्थित नहीं है? दोस्तों जो यमुना नदी पे स्थित जल विद्युत परियोजना नहीं है वो किसाऊ जल विद्युत परियोजना, क्योंकि क्या है? टोंस नदी पे स्थित है, जबकि डालीपुर, लखवाड़ और ब्यासी क्या है? यमुना नदी पे स्थित जल विद्युत परियोजना है। अगला क्वेश्चन, रत्नाकोण से माणा तक सरस्वती नदी की लंबाई है, क्योंकि जो सरस्वती नदी निकलती है वो कामेत पर्वत के रत्नाकोण से निकलती है, तो माणा तक जो उसकी लंबाई है वो 50 किलोमीटर है। कितनी है? 50 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है।
अगला क्वेश्चन, ऋषि गंगा 2 कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों जो ऋषि गंगा 2 निकलती है वो नीलकंठ चोटी से निकलती है, जिसे गढ़वाल की रानी भी कहा जाता है। 3133 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ये डीपली मैं आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण गंगा का उद्गम स्थल है। दोस्तों जो लक्ष्मण गंगा का उद्गम स्थल है वो हेमकुंड साहिब है। अगला क्वेश्चन, रूपीन व शूपिन 2 शाखाओं में कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों जो रूपीन और शूपिन निकलती है वो टोंस नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन, रूपीन व शूपिन नदियों का मिलन किस स्थान पे होता है? तो दोस्तों वो नैटवाण क्षेत्र में होता है और नैटवाण जल विद्युत परियोजना यहीं पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी कौन सी है? तो दोस्तों जो सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी है वो टोंस नदी घाटी है। अगला क्वेश्चन, काली नदी की अंतिम सहायक नदी है। दोस्तों जो काली नदी की अंतिम सहायक नदी है वो लगिया नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, काली व लगिया नदी का मिलन किस स्थान पे होता है? तो दोस्तों जो काली और लगिया का मिलन होता है चूका चंपावत में होता है। कहाँ पे होता है? चूका चंपावत में। अगला क्वेश्चन, दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निम्न में से कौन सी नदी नहीं निकलती है? दोस्तों दूधातोली पर्वत श्रृंखला से क्या होती है? 5 नदियां निकलती हैं। ठीक है। इनमें से कौन सी नहीं निकलती है? पूर्वी रामगंगा, जबकि पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी न्यार, पश्चिमी न्यार, ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी में बहने वाली नदी है पुष्पावती नदी है। अगला क्वेश्चन, पुष्पावती नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों जो पुष्पावती नदी है वो आपके निकलती है पुष्पावती ताल से। कहाँ पे है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, कामेत पर्वत ये है, यहाँ पर कामेत पर्वत है, क्योंकि जो पुष्पावती ताल है क्या ये कामेत पर्वत के समीप है, इसलिए कामेत पर्वत के पुष्पावती ताल से निकलती है। अगला क्वेश्चन, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? दोस्तों जो गोविंद घाट है वो लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, मुख्य रूप से अलकनंदा नदी पर स्थित प्रयागों की संख्या है? तो दोस्तों वैसे 10 से अधिक प्रयाग हैं, लेकिन मुख्य कितने हैं? 5 प्रयाग हैं। अगला क्वेश्चन, टोंस व यमुना नदी का मिलन होता है। दोस्तों जो टोंस और यमुना नदी का मिलन होता है वो डाक पत्थर में होता है। अगला क्वेश्चन, राज्य में टोंस नदी की लंबाई है। दोस्तों राज्य में टोंस नदी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 148 किलोमीटर है। कितनी है? 148 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, हनोल देवता का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों जो हनोल के महासू देवता का मंदिर है वो टोंस नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, टोंस नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजना नहीं है। दोस्तों टोंस नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजना इनमें से कौन सी नहीं है? तो डालीपुर जल विद्युत परियोजना नहीं है, क्योंकि ये किस पे है? यमुना नदी पे स्थित है। जबकि इचारी बांध, छिब्रो जल विद्युत और किसाव जल विद्युत परियोजना टोंस नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, सरयू और खीर गंगा के संगम पे स्थित स्थान है। दोस्तों सरयू और खीर गंगा के संगम पे स्थित कपकोट है। कौन सा स्थान है? कपकोट। अगला क्वेश्चन, किन नदियों के संगम को तीर्थराज प्रयाग की संज्ञा दी गई है? दोस्तों जो तीर्थराज प्रयाग की संज्ञा दी गई है वो सरयू और गोमती को दी गई है, संगम को दी गई है। अगला क्वेश्चन, नामिक व पोंटिंग ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है। दोस्तों कौन सी नदी है जो नामिक और पोंटिंग ग्लेशियर से निकलती है? तो वो पूर्वी रामगंगा है। कौन सी है? पूर्वी रामगंगा है। अगला क्वेश्चन, विष्णुप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? दोस्तों जो विष्णुप्रयाग है अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा के संगम पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी धौली गंगा का उद्गम स्थल है। दोस्तों ये पश्चिमी धौली गंगा है ये निकलती कहाँ से है? तो ये कुनगुल श्रेणी की देववन हिमानी से निकलती है। अगला क्वेश्चन, राज्य में पश्चिमी धौली गंगा की लंबाई है। दोस्तों राज्य में जो पश्चिमी धौली गंगा की लंबाई है वो 94 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, जाड़ गंगा कहाँ से निकलती है? दोस्तों जो जाड़ गंगा है वो थांगला दर्रे से निकलती है। कहाँ से? ऑप्शन बी, थांगला दर्रे से निकलती है। अगला क्वेश्चन, जाड़ गंगा और भागीरथी का मिलन किस स्थान पे होता है? तो दोस्तों जाड़ गंगा और जो भागीरथी का मिलन है वो होता है आपकी भैरव घाटी में। कहाँ पे? भैरव घाटी में। और प्रथम हिम तेंदुआ परियोजना यहाँ पे स्टार्ट की गई है। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों जो गंगोत्री मंदिर है वो स्थित है आपके भागीरथी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन, गंगा का मायका किस स्थान को कहा जाता है? तो दोस्तों गंगा का जो मायका कहा जाता है वो मुखवा गांव को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन, भैरव घाटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो अभी बताया था मैंने, जो भैरव घाटी जाड़ गंगा पर स्थित है, क्योंकि ये जाड़ गंगा और भागीरथी का मिलन होता है। अगला क्वेश्चन, काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली नदी कौन सी है? तो सरयू नदी है, जो सरमूल झुंडी से निकलती है। अगला क्वेश्चन, सरयू और गोमती का मिलन किस स्थान पे होता है? दोस्तों, जो सरयू और गोमती का मिलन होता है बैजनाथ नामक स्थान पर होता है। अगला क्वेश्चन, सरयू व पनार का मिलन किस स्थान पे होता है? और सरयू और पनार का जो मिलन होता है काकरी घाट में होता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने तुम्हें, सरयू पनार का 5 राम। अगला क्वेश्चन, बिरही गंगा कहाँ से निकलती है? दोस्तों, जो बिरही गंगा निकलती है वो निकलती है त्रिशूल पर्वत के नंद घुंघटी से। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर स्थित प्रयाग है? कौन सा प्रयाग है जो अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर स्थित है? तो वो नंद प्रयाग है। अगला क्वेश्चन, नंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? तो त्रिशूल पर्वत के नंद घुंघटी से निकलती है ये नंदाकिनी नदी। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा की प्रथम उत्तरमुखी नदी है? दोस्तों, जो अलकनंदा की प्रथम उत्तरमुखी नदी है वो कौन सी है? तो वो है नंदाकिनी नदी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का मिनी बंगाल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, किसे जाना जाता है? कमल घाटी को या कमल घाट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, टपकेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी के टोंस नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, यमुना में मिलने वाली अंतिम नदी है? दोस्तों, राज्य की यमुना में मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है? तो आसन नदी है, जिस पर आसन बैराज वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, काली नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों, जो काली नदी निकलती है वो जास्कर पर्वत श्रेणी के काला पानी ब्यास आश्रम से निकलती है। अगला क्वेश्चन, राज्य में काली नदी की लंबाई है? दोस्तों, जो राज्य में काली नदी की लंबाई है वो कितनी है? तो उत्तराखंड राज्य में जो काली नदी की लंबाई है वो कितनी है? दोस्तों, 252 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है? दोस्तों, इनमें से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है काली नदी करती है, जबकि यमुना अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन, राज्य में नंदाकिनी नदी की लंबाई है? दोस्तों, जो नंदाकिनी नदी की लंबाई है 56 किलोमीटर है। ठीक है, 94 किलोमीटर में पश्चिमी धौली गंगा बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन, आसन नदी कहां से निकलती है? तो दोस्तों, जो आसन नदी निकलती है आशारोड़ी देहरा मार्ग से निकलती है। अगला क्वेश्चन, यमुना वो आसन नदी का मिलन किस स्थान पे होता है? दोस्तों, जो यमुना और आसन नदी का जो मिलन होता है वो रामपुर में होता है। कहाँ पे होता है? ऑप्शन डी, रामपुर में होता है। अगला क्वेश्चन, आसन बैराज का निर्माण किस वर्ष किया गया था? दोस्तों, जो आसन बैराज का निर्माण किया गया था 1967 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? दोस्तों, जो भारत के प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है वो किया जा रहा है आपकी भैरव घाटी में। अगला क्वेश्चन, भागीरथी और केदार गंगा का मिलन किस स्थान पे होता है? भागीरथी और केदार गंगा का जो मिलन होता है गंगोत्री में होता है। अगला क्वेश्चन, अस्सी गंगा किस स्थान से निकलती है? दोस्तों, जो अस्सी गंगा है वो कहाँ से या असीम गंगा कहाँ से निकलती है? तो वो डोडी ताल से निकलती है। अगला क्वेश्चन, सिया गंगा और भागीरथी का मिलन होता है? जो सिया गंगा और भागीरथी का मिलन होता है झाला नामक स्थान पर होता है। अगला क्वेश्चन, आसन बैराज को बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो आसन बैराज को जो बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था वो 2005 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, यमुना की यमुनोत्री से इलाहाबाद तक की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, यमुना की यमुनोत्री से इलाहाबाद तक की जो लंबाई है वो 1384 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, शारदा नदी संधि कब हुई थी? दोस्तों, जो शारदा नदी संधि हुई थी वो 1920 में हुई थी। कब? 1920 में। इसी पे जो टनकपुर संधि हुई थी वो 1991 में हुई थी और महाकाली संधि 1996 में हुई, इसी शारदा नदी के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, काली और लोहावती नदी के संगम पर स्थित स्थान है? दोस्तों, जो काली और लोहावती नदी के संगम पर स्थित स्थान है वो कौन सा स्थान है? तो मुक्तेश्वर है।
अगला क्वेश्चन, पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है। दोस्तों जो पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? तो दारमा, लिस्चर, कंजुतिंच, ये सभी नदियां क्या हैं? पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्वी व पश्चिमी निहार का मिलन कहाँ पे होता है? दोस्तों सतपुली में होता है, जहाँ का मच्छी भात प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी निहार की लंबाई है। दोस्तों जो पूर्वी निहार की लंबाई है 109 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी निहार की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों पश्चिमी निहार की 78 किलोमीटर है। 72 किसकी है? मंदाकिनी की। अगला क्वेश्चन, ज्वालपा देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पश्चिमी निहार के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से नंदाकिनी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? दोस्तों नंदाकिनी नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? तो कियो घाट नहीं है, जबकि रूप घाट, चौफला घाट, तोमिन घाट, भद्रा घाट, ये सभी नंदाकिनी की सहायक नदी है और इसकी भी शॉर्ट ट्रिक तुम्हें बताया था। अगला क्वेश्चन, चौफला घाट और नंदाकिनी के संगम पर स्थित है। दोस्तों चौफला घाट और नंदाकिनी के संगम पर स्थित स्थान कौन सा है? तो घाट नामक स्थान है। कौन सा है? घाट नामक स्थान है। अगला क्वेश्चन, किस प्रयाग का प्राचीन नाम कंडासु या तक्षक प्रयाग है? दोस्तों जो कंडासु या तक्षक प्रयाग के नाम से जाना जाता है, नंद प्रयाग को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा व पिंडर नदी के संगम पर स्थित प्रयाग है। दोस्तों जो अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित प्रयाग है वो कर्ण प्रयाग है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन, ब्यास घाट में गंगा नदी से कौन सी नदी का मिलन होता है? दोस्तों ब्यास घाट में जो मिलन होता है न्यार नदी का मिलन होता है। अगला क्वेश्चन, न्यार नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों जो न्यार नदी निकलती है वो निकलती है दूधा तोली जखमोली धार से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी मिलम ग्लेशियर से निकलती है? दोस्तों जो मिलम ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है इनमें से वो कौन सी नदी है? तो वो नदी है आपकी कौन सी? गौरी गंगा। या गौरी गंगा कहाँ से निकलती है? तो मिलम ग्लेशियर से निकलती है। अगला क्वेश्चन, गौरी और काली का मिलन किस स्थान पे होता है? तो दोस्तों गौरी और काली का मिलन जौलजीबी में होता है। अगला क्वेश्चन, पिंडारी नदी कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से निकलती है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। दोस्तों जो अलकनंदा की सबसे लंबी सहायक नदी है वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है पिंडर नदी और कितनी इसकी लंबाई है? 105 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, आटाघाट किसकी सहायक नदी है? दोस्तों जो आटाघाट सहायक नदी है वो किसकी है? तो पिंडर की है। और कहाँ पे मिलती है? तो सिमली नामक स्थान पे मिलती है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी नदी की लंबाई गंगोत्री से देवप्रयाग तक कितने किलोमीटर है? तो दोस्तों कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है? तो 205 किलोमीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों जो नमामि गंगे परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2014 में। अगला क्वेश्चन, रालम घाट, पनिया घाट, मदकानी घाट, गोनखा घाट किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों जो ये रालम घाट है, पनिया घाट है, मदकानी घाट है, गोनखा घाट है, जो ये सहायक नदियां हैं ये गौरी गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, गौरी गंगा की राज्य में लंबाई है? तो दोस्तों गौरी गंगा की राज्य में 104 किलोमीटर की लंबाई है। अगला क्वेश्चन, पिंडर नदी की सहायक नदी है। पिंडर नदी की जो सहायक नदी है शंभू घाट, कुफनी घाट, आटा घाट, शंभुकु आटा। अगला क्वेश्चन, राज्य में पिंडर नदी की लंबाई कितनी है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आया था ये क्वेश्चन, 105 किलोमीटर है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो किसके है? अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, बाल गंगा और भिलंगना का मिलन स्थान है। दोस्तों जो बाल गंगा और भिलंगना का मिलन होता है बूढ़ा केदार टिहरी में होता है। अगला क्वेश्चन, सास बहू के नाम से किन नदियों को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके किसको? अलकनंदा और भागीरथी को। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है कहाँ है? तो जो मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है वो मंदराचल श्रेणी चौराबाड़ी ताल है। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो मधुगंगा क्या है? मंदाकिनी की प्रमुख सहायक नदी है।
अगला क्वेश्चन, धर्मगंगा और बाल गंगा का मिलन कहाँ पे होता है? धर्म और बाल गंगा का जो मिलन होता है वो बूढ़ा केदार टिहरी में होता है। अगला क्वेश्चन, सहस्त्र ताल कहाँ स्थित है? दोस्तों जो सहस्त्र ताल है वो खतलिंग ग्लेशियर के समीप स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य में मंदाकिनी नदी की लंबाई कितनी है? तो राज्य में मंदाकिनी नदी की लंबाई 72 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, सूर्य प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? दोस्तों जो सूर्य प्रयाग है वो मंदाकिनी और लस्तर नदी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित शहर कौन सा है? तो कौन सा शहर है? देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन, आटाघाट और पिंडर नदी का मिलन किस स्थान पे होता है? दोस्तों जो आटाघाट और पिंडर नदी का मिलन होता है वो सिमली नामक स्थान पर होता है। अगला क्वेश्चन, असीम गंगा और भागीरथी का मिलन होता है? दोस्तों जो असीम गंगा और भागीरथी का मिलन होता है गंगोरी में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है? दोस्तों जो भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है वो खतलिंग ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन, कालीमठ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालीमठ मंदिर किसके तट पर स्थित है? सरस्वती गंगा के। अगला क्वेश्चन, केदारखंड में मंदाकिनी नदी को क्या कहा गया है? तो दोस्तों सुरसरी नदी कहा गया है। अगला क्वेश्चन, भिलंगना और भागीरथी का मिलन किस स्थान पे होता है? तो दोस्तों टिहरी में होता है। अगला क्वेश्चन, गणेश प्रयाग किन नदियों के संगम पे स्थित था जो जलमग्न हो गया है? कौन सा प्रयाग जलमग्न हो गया है? तो किस पे? भिलंगना और भागीरथी के संगम पे स्थित था। अगला क्वेश्चन, भिलंगना की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों भिलंगना की इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो सिया गंगा नहीं, क्योंकि दूध गंगा, धर्म गंगा, बाल गंगा क्या है? इसकी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, राज्य में भिलंगना नदी की लंबाई है? दोस्तों राज्य में भिलंगना नदी की जो लंबाई है 110 किलोमीटर है। कितनी है? 110 किलोमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने नदियों से संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सारे कवर किए।